निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा संस्कार है जो जन्म से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने शामेला, बान, मौसर या फिर झड़ूला। शामेला आप कहेंगे सर बारात का स्वागत करने के लिए। बान, बान भरिया करें बिया में, ठीक है, शहरों में लिफाफा देते हैं, गाँव में बान भरे बान। मौसर, मौसर मृत्यु भोज है। बचा ऑप्शन कौन सा? झड़ूला। झड़ूला चाटिया करें ना। ऑप्शन नंबर यहां पर याद रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है किस समारोह में, यानी ऐसा कौन सा समारोह है किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बडार, आख्या, झड़ूला या समेला, क्या कहलाता है? किस समारोह के तहत किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बिन क्या करे झड़ूलो चढ़ाउण। पहली बार बच्चे के बाल काटना झड़ूला कहलाता है। सही है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध विवाह से है? झड़ूला, पनगट पूजा, पगड़ी दस्तूर या फिर शामेला। तो आप कहेंगे सर बारात का स्वागत करने जब जाते हैं तो वो कहलाता है शामेला। ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी, और ये विवाह से ही संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में शामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? राजस्थान में शामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? देखिए वैसे बता ही दिया आपको कि वधु पक्ष के लोगों द्वारा बारात का स्वागत करने जाना, बारात का स्वागत, वो कहलाता है आपके क्या? शामेला, जो कि विवाह के समय, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जियोग्राफी के अंदर एक शामेला शब्द और है। शामेला शब्द वे स्थान हैं जहां पर आहू वे कालीसिंध नदियों का संगम होता है। जहां पर ये नदियां मिलती है ना, वो स्थान है शामेला, ठीक है। एक वो शामेला है और एक ये शामेला है। चलिए अगला, अगला है आपके सामने उदयपुर राज्य में डाकण प्रथा पर प्रतिबिंब कब लगाया गया? बात हो रही है उदयपुर राज्य की। देखिए उदयपुर राज्य के अंदर डाकण प्रथा पर जो रोक है वो लगी थी 1853 के अंदर, और ये रोक लगाने वाली उदयपुर जो रियासत है वो राजस्थान की सर्वप्रथम रियासत है। तो ऐसा भी पूछा जाए सर्वप्रथम रियासत जिन्होंने डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी वो है उदयपुर। कब लगाई थी? 1853। और इस समय उदयपुर के जो शासक थे उनका नाम है, याद रखिएगा, महाराणा स्वरूप सिंह। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस राजा के समय, तो याद रखिएगा महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है ना वो हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, 1853। 1853। अगला देखिए, अगला है डाकण प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत है? अभी यही तो हमने चर्चा की थी, बताइए। डाकण प्रथा याद रखिएगा 1853, सर्वप्रथम रियासत उदयपुर। ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा डी। अगला देखिए,
अगला है आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है आपको, चिकनी कोथली है, चिकनी कोतली है, पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। आप कहेंगे सर चिकनी कोतली से तात्पर्य है कि वर पक्ष के जो लोग हैं वो कन्या के लिए सुहाग से संबंधित वस्तुएं, कुछ गहने वगैरह भी भेजते हैं, उसे कहा जाता है चिकनी कोतली। और ये किसकी एक रस्म है? शादी की एक रस्म है। ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज ए करेक्ट आंसर। हाँ, ब्याह की रस्म है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी प्रथा है जो विवाह से संबंधित नहीं है? बडार, कन्यावाल, बड़ी पडला या पानीवाड़ा? कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? बताइए, विवाह से संबंधित नहीं है, बताइए। तो आप कहेंगे सर पानीवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी, ये मृत्यु से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, हाँ ये पानीवाड़ा है जी। चलिए अगला, अगला है, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? जन्म, शिक्षा, विवाह और मृत्यु। बताइए। अब ये आयुर्वेद लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन आया, निम्न में से तोरण का संबंध है, बताओ फटाफट बताइए। चलिए शाबाश, ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें तो क्या ही बताएं आपको। अगला है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर, दो शब्द होते हैं, एक तो है आपके मौसर और एक शब्द है जोसर। देखो मौसर तो होता है मृत्यु भोज, मौसर तो क्या होता है? मृत्यु भोज। और जोसर क्या होता है? मतलब मारवाड़ में क्या करे, जीवंत बारो। मृत्यु भोज तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है, और जोसर जिस व्यक्ति की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है वो पहले पूरे गांव ने जिमाए देवे, वो कहलाता है जोसर। ठीक है, बोले अगर जीवंत बारो, हाँ ये मृत्यु भोज है और ये समझ लीजिए ये जीवित भोज है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, अगला देखिए, अगला है, विवाह के दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहते हैं? मतलब वर्तमान के संदर्भ में यदि हम इस प्रश्न को देखें तो आ बात है रिसेप्शन की। आजकल उस मामला है कि पहले शादी वादी कर ले, बाद में रिसेप्शन करे, स्टेज प्रोग्राम वगैरह करे। और ये क्या है? प्रतिभोज यानी कि आशीर्वाद समारोह, जिसे कहा जाता है बडार। बडार होता है विवाह से संबंधित प्रतिभोज। ठीक है, बडार कहलाता है ये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, अगला देखिए, अगला है, बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बडार भोज, देखिए मृत्यु के समय तो होता है मौसर, ठीक है, विवाह के समय जो प्रतिभोज होता है, बस प्रतिभोज, वो कहलाता है बडार।
मृत्यु के समय जो भोज होता है उसे तो बोलते हैं मोशर, और विवाह के समय जो प्रतिभोज होता है उसे आप क्या बोलते हैं? बडार। यानी कि ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर।